Hi everyone. In this video we are going to discuss about the coagulation of blood मतलब blood clotting। देखिए इसका प्रीवियस जो वीडियो था हम क्या डिस्कशन कर चुके हैं। हम ग्रुपिंग ऑफ द मतलब ब्लड ग्रुप कैसे बनता है एंड उससे पहले हम ब्लड का कंपोनेंट का बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। वो देखने के बाद में ये वीडियो देखने से थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो अब भी हम कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है डिस्कशन करेंगे। देखिए कोआगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब क्लटिंग ऑफ ब्लड जिसको बोलते हैं वो कब बनता है। क्लट और कोआगुलेशन बोलते हैं। वो एक जाली टाइप का चीज़ बन जाता है। कब बनता है, कहाँ बनता है, जब भी हमारा बॉडी में कोई इंजरी हो जाता है, कट हो जाता है। सपोज यहाँ कट हो गया, हमारा ब्लीडिंग हुआ, ब्लड बाहर आ गया, तो कुछ टाइम के बाद में हम कुछ नहीं करने से भी हमारा बॉडी का एक सिस्टम होता है, बॉडी का एक प्रोसेस होता है, अपने आप नेचुरल प्रोसेस होता है, जो यहाँ पर एक जाली जैसे ब्लड मतलब क्लॉट हो जाता है, जिसकी का वजह से हमारा क्या जो ब्लीडिंग धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द क्लॉट और कोआगुलेशन, ठीक है। तो वही कोआगुलेशन कैसे बनते हैं, कब बनता है पता चल गया, और कहाँ पर बनता है, एट द साइट ऑफ इंजरी बनता है। लेकिन कैसे बनता है, कैसे बनता है देखिए, चलिए देखिए उसके लिए एनसीईआरटी में जो दी मतलब जो दिए हैं तो कैसे दिया है। देखिए उसके लिए हमारा बॉडी में मतलब हमारा जो ब्लड में एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जो थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है, वही रोल प्ले करता है। उसके लिए एक कैस्केड प्रोसेस मतलब एक लिंक एंजाइमेटिक प्रोसेस रिएक्शन बनता है। देखिए एक कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसको कैस्केड प्रोसेस बोलता है, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। हमारा ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कुछ फैक्टर होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन कभी एक इंजरी हो जाता है, कभी कहीं कट हो जाता है, जब ब्लीडिंग होता है, एट दैट टाइम क्या करते हैं, अन इंजरी एंड ट्रूमा जब होता है वो स्टिमुलेट कर देता है, हमारा ब्लड में जो प्लेटलेट होता है वो रिलीज कर देते हैं सर्टन फैक्टर, जो एक्टिवेट कर देते हैं। ये मैकेनिज्म शुरू करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, मैकेनिज्म को एक्टिव करा देते हैं। कैसे मैकेनिज्म तब जाके बनता है, ठीक है, शुरू हो जाता है मैकेनिज्म। उसके लिए एक लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, सीरीज ऑफ लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन बनता है। उसी का वजह से एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो क्या है, ये थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। वही थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। क्या है, देखिए ये थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम बन गया जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अभी थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, जो थ्रोम्बिन बन गया, थ्रोम्बिन जो बन गया वो क्या करता है, वो फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। वो फाइब्रिन जो है वो क्या है, एक जाली जैसे स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, ऐसे जाली जैसे। वही जाली जैसे स्ट्रक्चर अभी फाइब्रिन बन गया। मतलब और एक बार बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज हमारा एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स बन गया जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, वो चुप नहीं बैठता है, वो क्या करता है, फाइब्रिनोजेन जो है उसी को प्लाज्मा में जो
फाइब्रिनोजेन है वो इनएक्टिव में था, अब भी उसको वो फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। फाइब्रिन ऐसे जाली जैसे स्ट्रक्चर, नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी में क्या होता है हमारा जो देखिए जो डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट, जब भी वुंड हो गया, कट हो गया, तो वहाँ हमारा जो फॉर्म एलिमेंट है वो डेड हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, उसी को वो ट्रैप कर लेता है। देखिए ये अभी जाली जैसे बन गया, जैसे जाली में ये ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। अब भी ये एक क्लट जैसे मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्लट बन गया, ठीक है। अभी हमारा जहाँ पर इंजरी हुआ था वही इंजरी का प्लेस में ये क्लट बन गया। तो ये हो गया हमारा कोआगुलेशन, मतलब क्लटिंग ऑफ ब्लड हो गया। अभी इंजरी के साइड में अब क्लट बन गया, तो ये है एक क्या बन गया हमारा, क्लट बन गया एट द साइड ऑफ इंजरी, ठीक है। साइड ऑफ इंजरी में ये क्लट बन गया, ठीक है। उसके लिए कुछ सर्टन फैक्टर भी जरूरी होता है जो प्लाज्मा प्लेटलेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लेटलेट में देखिए एट द इंजुरी और ट्रोमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज द सर्टन फैक्टर व्हिच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ द कोआगुलेशन। तो प्लेटलेट में कुछ फैक्टर होता है वो भी हेल्प करता है। और क्या है, सर्टन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजुरी ऑल्सो इनिशिएट द कोआगुलेशन एंड कैल्शियम आयन भी रोल प्ले करता है क्लटिंग में। तो आपको क्या क्या याद रखना है, कैल्शियम आयन भी रोल प्ले करता है, कुछ फैक्टर भी जरूरी होता है, एंड हमारा ये कैस्केड प्रोसेस होता है, पहले शुरू होता है, उसी से हमारा प्रोथम्बिन बन जाता है। प्रोथम्बिन क्या करता है, एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स जो थ्रोम्बोकाइनेज जो है, वो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथम्बिन जो एक सब्सटेंस होता है प्लाज्मा में, उसी को थ्रम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए थ्रम्बिन इज turn or form from the another inactive substance present in the plasma called the prothrombin, ठीक है। हम इसे एनसीईआरटी में उल्टा करके दिए हैं, हम प्रोसेस समझा दिए हैं। देन थ्रम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव फॉर्म फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जो ट्रैप करता है डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट को। हो गया कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कंप्लीट। देन हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिए हैं, देखिए देन लिम्फ क्या है, देखिए लिम्फ क्या है, देखिए हमारा जब टिश्यू सपोज एक टिश्यू है, टिश्यू में क्या होता है, हमारा सेल होते हैं, देखिए ऐसे सेल होते हैं। तो सेल का बीच में जब भी कोई ब्लड वेसल जैसे जाता है, देखिए आज द ब्लड पास थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, ये एक टिश्यू है, टिश्यू का अंदर में जब भी कोई ब्लड वेसल जाता है, उसी का ब्लड वेसल का अंदर में क्या जाता है, ब्लड जाता है, ब्लड फ्लो करता है। जब भी ब्लड कुछ फ्लो करता है, क्या होता है, सम वाटर, कुछ वाटर एंड स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है वो मूव आउट कर देता है स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ द टिश्यू। देखिए ये टिश्यू का अंदर में क्या होता है, सेल सब होता है, ये सब सेल होता है, सेल का बीच में कुछ स्पेस होते हैं, ये सब स्पेस होते हैं, सेल का बीच में स्पेस होता है, वो स्पेस में क्या होता है, कुछ फ्लूइड आके कलेक्ट हो जाता है, जो कुछ वाटर उसमें होता है एंड कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, वो क्या करता है, सेल का बीच में आके कलेक्ट हो जाता है, जिसमें वो लिविंग अप लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड वेसल। मतलब उसमें लार्जर प्रोटीन नहीं होता है एंड क्या कुछ फॉर्म एलिमेंट भी नहीं होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट नहीं होता है। तो लिम्फ एक फ्लूइड जैसे, तो क्या होता है, फ्लूइड रिलीज आउट कॉल्ड द
इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलता है? ये कलेक्ट होता है सेल का बीच में, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, सेल का बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। उसी में ये वाटर लाइक सब्सटेंस कलेक्ट हो जाता है। वो एक कलरलेस सब्सटेंस है, तो वो इसीलिए बोला जाता है टिश्यू का बीच में कलेक्ट हो जाता है, इसी को टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। जिसमें मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन आज प्लाज्मा में जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं, इसमें भी कुछ मिनरल्स होते हैं ओई फ्लूइड में, ठीक है। तो ये अभी हमारा लिम्फ कलेक्ट हो गया। जैसे देखिए ये हमारा ऐसे लिम्फ कलेक्ट हो गया, जैसे ये टिश्यू फ्लूइड सपोज मान लीजिए एक लिम्फ कलेक्ट हो गए, तो इसमें क्या होता है? इसमें मिनरल्स होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं होता है? इसमें प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है। और फॉर्म एलिमेंट भी नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं ये दोनों, ठीक है। लेकिन होता क्या है? मिनरल्स होते हैं, ठीक है। वो होते हैं, देखिए ये हो गया, ये मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन आज प्लाज्मा जैसे होते हैं। ये क्या काम क्या करता है? ये एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट को एंड गैसेस एक्सचेंज करता है बिटवीन द ब्लड एंड सेल। देखिए ये सेल एंड ये जो ब्लड वेसिल हमारा गया था टिश्यू का अंदर में जो ब्लड वेसिल होता है उसी का बीच में ये क्या करता है? गैसियस एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करता है, ठीक है। एंड एलाबरेट नेटवर्क ऑफ वेसिल कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। ये थोड़ी ना एक ही वेसिल होता है जो लिम्फ कलेक्ट होता है, ऐसे करके काफ़ी सारे लिम्फ कलेक्ट होता है और धीरे धीरे ये जो लिम्फ जो पाइप में कलेक्ट होता है ये धीरे धीरे एक नेटवर्क बना देते हैं, मतलब एक सिस्टम बना देते हैं, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं फ्लूइड एंड ड्रेन बैक टू द मेजर वेन। वही देखिए टिश्यू से तो कलेक्ट कर लिए, वो फ्लूइड जो है वो कलरलेस फ्लूइड जो लिम्फ है वो कलेक्ट होता है सेल से, टिश्यू से कलेक्ट होता है, फिर धीरे धीरे कलेक्ट करके ये लिम्फेटिक सिस्टम में वो लेके जाता है, फिर वही वेन में वो दे देते हैं। जो ड्रेनेज जो लेके गया है वो ड्रेन आउट कर देते हैं मेजर वेन को। किसको देते हैं? ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन। फिर आगे देखते हैं फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। अभी जो फ्लूइड बन गया वो उसको हम क्या बोलते हैं? जो फ्लूइड बन गया वो जो कलरलेस फ्लूइड है हम उसको लिम्फ बोलेंगे, ठीक है। ये लिम्फ है, ठीक है। वो रेस्पॉन्सिबल, ये जो लिम्फ है हमारा, वो जो हमारा लिम्फ है, एक मिनट, ये लिम्फ है, ये जो लिम्फ है वो किसके लिए प्रेजेंट मतलब रेस्पॉन्सिबल है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है मतलब इम्यूनी रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनी रेस्पॉन्स होता है। कुछ फॉरेन बॉडी आ जाता है एट दैट टाइम हमारा बॉडी कुछ रेस्पॉन्स करता है, वो उसके लिए रेस्पॉन्स होता है। उसमें क्या होता है? तो लिम्फ क्या है? लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड होता है जो कंटेन करता है लिम्फोसाइट, साइड्स सेल, दो लिम्फोसाइड, उसमें जो सेल होता है लिम्फोसाइड होता है, वही लिम्फोसाइड रेस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनी रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन। हम देखे थे वो क्या क्या न्यूट्रिएंट और गैस को ले रहा था, अभी फिर देखे वो हार्मोन भी कैरी करता है, वो डिफरेंट प्लेस को भी हार्मोन को कैरी आउट करता है। तो ठीक है, तो फैट आर अब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विली। मतलब हमारा इंटेस्टाइनल विली में कुछ लैक्टियल प्रेजेंट होता है, हम हमारा प्रीवियस चैप्टर में भी देख सकते हैं। देखिए हम तुरंत दिखा देते हैं। देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़े थे, देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम में एक झिल्ली का स्ट्रक्चर है। झिल्ली में देखिए यहाँ लैक्टियल, देखिए ये जो है
हमारा लिम्फ यहाँ है, देखिए ये येलो कलर का जो है ये लैक्टियल प्रेजेंट होता है। ये झिल्ली का स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइनल। ये जो झिल्ली होता है इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर सेक्शन है। ये जो झिल्ली होता है ये जैसे ऐसे कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो झिल्ली होता है। वो झिल्ली का यहाँ जूम करके दिखाया गया है। तो वही झिल्ली में मतलब लैक्टियल जाके पहुंच जाता है, वहाँ से क्या कलेक्ट करता है, देखिए वो लैक्टियल फिर क्या कलेक्ट करता है, देखिए ये अभी हम यहाँ पर देखिए द फैट आर ऑब्जर्व थ्रू द लिम्फ। लिम्फ क्या करता है, फैट को ऑब्जर्व करता है थ्रू वही लैक्टियल जो प्रेजेंट होता है। लिम्फ का जो कनेक्शन होता है, देखिए ये लिम्फ का कनेक्शन होता है जिसको लैक्टियल बोलते हैं। वो झिल्ली का साइड में जाकर प्रेजेंट होता है और झिल्ली से फैक्ट कलेक्ट कर लेता है, फैक्ट और ऑब्जर्व कर लेता है, थ्रू लिम्फ आ जाता है, थ्रू लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल झिल्ली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिम्फ कैसे बनता है, कैसे टिश्यू का साइड में सेल से कैसे हमारा इंटरस्टेशियल स्पेस में सेल का बीच में कैसे लिम्फ बनता है, कैसे कलरलेस फ्लूइड होता है, वो क्या काम करता है, वो हार्मोन और न्यूट्रिएंट और गैसेस को मतलब कैसे ट्रांसफर करता है एंड बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्यून रेस्पॉन्स मतलब हम बॉडी में कुछ फॉरेन चीज़ें आ जाता है, उसके लिए ये एक रिस्पॉन्स शो करता है, डिफेंस मैकेनिज्म एक है। और फैक्ट को कैसे हमारा इंटेस्टाइनल झिल्ली से ऑब्जर्व करता है एंड उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होता है, फॉर्म एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, लार्जर प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं है। एक कलरलेस फ्लूइड है एंड ये धीरे धीरे करके वो एक सिस्टम बना लेता है जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है और वही धीरे धीरे लिम्फ जाके हमारा वेन में ड्रेन आउट हो जाता है। ये हो गया हमारा लिम्फ के बारे में। फिर हमारा जो कोआगुलेशन ब्लड भी क्या है हम बोल दिए, ये ब्लड स्टॉप का फ्लो का एक मैकेनिज्म है जिसको हम कोआगुलेशन और क्लटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं। उसके लिए एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज जो जरूरी होता है एंड वो धीरे धीरे प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन और थ्रम्बिन फिर जाकर फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन बना देता है। एक जाली जैसे स्ट्रक्चर, नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा ऊन का साइड पर। फिर वो जाली धीरे धीरे करता है हमारा जो डैमेज हो गया इंजरी की वजह से, जो डैमेज हो गया हमारा ब्लड का जो सेल जिसको फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं, वो डेड और डैमेज जो फॉर्म एलिमेंट हो जाता है उसको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। फिर ऐसे धीरे धीरे करके एक मेस लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसे क्लॉट फॉर्मेशन करा देता है इंजरी का साइट ऑफ द इंजरी ये बना देता है। उसके लिए कैल्शियम आयन का भी ये जरूरी होता है और इसके लिए कुछ एक्टिव मतलब कुछ फैक्टर होते हैं जो एट द टाइप ऑफ इंजरी और ट्रोमा का समय पर वो स्टिमुलेट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म हो जाते हैं। सर्टन फैक्टर भी जरूरी होता है कोआगुलेशन और क्लॉटिंग के लिए। तो ये था हमारा आज का सेशन में हम क्या डिस्कशन किए हैं, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड एंड मतलब लिम्फ क्या है उसका बारे में डिस्कशन कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।